राधे। हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आसान तरीके से भोजन में स्वाद को बनाए रखते हुए, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता यही रहती है कि हम लहसुन प्याज छोड़ देंगे तो सादा खाना कैसे खाएंगे, बिल्कुल स्वाद ही नहीं रहेगा, सिंपल खाना हमसे नहीं खाया जाएगा। तो इस चिंता को दूर करूँगी, क्योंकि आपका खाना ऐसा स्वादिष्ट होगा, यकीन मानिए आपके घर में अगर कोई गेस्ट आया ना, वो आपके घर की तारीफ अपने घर में भी जाकर करेगा। और ये भी चिंता रहती है लोगों की कि कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जैसे कि पोहा होता है, अपम, उत्तपम जैसे, तो उनमें बिना प्याज के नहीं बनता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे आप इनको भी बिना प्याज के बना सकते हैं और आसानी से जो है कैसे इन्हें छोड़ सकते हैं। एक और चिंता होती है कि घर में तो हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं या फिर कई लोगों का तो काम ही ऐसा है कि होटलों में ही खाना है, सफ़र में हम जा रहे हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वाद के बारे में बात कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए लहसुन प्याज को छोड़ने को लेकर के, ठीक है, चाहे पति हो या फिर पत्नी, ठीक है। अगर आप ज़बरदस्ती लहसुन प्याज छोड़ने के बारे में कहेंगे तो फिर जो है कभी भी भक्ति बदनाम नहीं होनी चाहिए। भक्ति जो है झगड़ा हटाती, झगड़ा करवाती नहीं है। तो पति ना माने लहसुन प्याज छोड़ने को लेकर या फिर पत्नी ना माने आपके, तो कभी भी घर में झगड़ा मत उत्पन्न कीजिएगा। प्रेम से अगर बात बने तो अच्छी बात है, क्योंकि पति हो या फिर पत्नी, दोनों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर वो नहीं मानती हैं तो फिर भगवान पे छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। पहला स्टेप आपको क्या करना है कि पूरे महीने का बजट तैयार करना है। जितने पैसों में आपका लहसुन और प्याज आता है, ठीक है, उतना पैसा आप अलग कीजिए और उतने पैसे में जो है आपको कुछ मसाले लाने हैं, ठीक है। तो मैंने पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है। देखिए, भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, बहुत ही समृद्ध देश है, इतने इतने पकवान, इतने इतने मसालों की भरमार है, ठीक है। तो आप जो है धनिया, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दे दूंगी, तो जो आपका मसाला आता है लहसुन और प्याज के बदले आप इन पैसों से कुछ अलग मसाला लाएंगे, ठीक है, जो आप रोज़ नहीं लाते हैं। उनमें से जैसे धनिया, तेजपत्ता, दालचीनी, सौंफ, इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, कसूरी मेथी, मीठी नीम, जीरा भून के रख लीजिए, खसखस, अमचूर पाउडर। ये जो आम होता है इसको पका करके मतलब पका हुआ आम जो है सुखा करके एक अलग फ्लेवर बना सकते हैं और खट्टे आम का एक अलग फ्लेवर बना सकते हैं, ठीक है। इन मसालों को इकट्ठा नहीं मिला देना है, ठीक है, अलग अलग मसाले का फ्लेवर तैयार करना है। कुछ में आप मीठा आम मिलाइए, कि एक फ्लेवर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जो ये शिमला मिर्च आती है इसको भी सुखा करके एक फ्लेवर बनाया जा सकता है, मीठी नीम सुखा करके एक फ्लेवर बनाया जा सकता है। तो अलग अलग डिब्बे तैयार करने हैं और अलग अलग डिब्बों में अलग अलग कुछ चीज़ें आधी आधी मिलानी है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा सब में सब चीज़ मिला दी, ठीक है। अलग अलग 4-5 डिब्बे बना लीजिए, अलग अलग फ्लेवर जो है आप तैयार कर सकते हैं और इंटरनेट की मदद लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आज का ज़माना तो मतलब यूट्यूब वरदान है, वरदान, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि आप प्याज की जगह पे पत्ते गोभी का प्रयोग कर सकते हैं। पत्ता गोभी एक ऐसा है कि प्याज और पत्ता गोभी का जो है फ्लेवर लगभग एक समान ही होता है। तो कुछ दिनों तक जो है आप प्याज को भुलाने के लिए पत्ता गोभी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि बिना प्याज के जीवन नहीं चल सकता। यकीन मानिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं बन सकती उनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। देखिए, एक जैसे कि हमारा भारत देश कई धर्मों का देश है, ठीक है, तो इसमें जैन धर्म भी आता है। जैन धर्म के लोग ऐसे होते हैं कि गाय का दूध भी नहीं पीते हैं और साथ ही साथ लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो उन लोगों की रेसिपीज़ का चैनल है। जैन धर्म के लोग जो भी खाते हैं, अब मंचूरियन, डोसा, फुल्की, चाट, क्या खाना चाहते हैं, मैं पूरी डिशेस के नाम भी नहीं बोल सकती। बहुत सारी जो भी आप चाहे जिस क्षेत्र की रेसिपी खाना चाहते हैं वो सब बनाते हैं, खाते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर भी खाया जाता है। अब देखिए, इस्कॉन की संस्थाएं भी हर एक क्षेत्र में हैं, हर एक सिटी में इस्कॉन की संस्थाएं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस्कॉन के पास जो दुकानें होती हैं वहाँ से आप खरीदें, ऐसा नहीं है। इस्कॉन के लोगों ने भी चैनल बना के रखे हैं, वहाँ पे रेसिपी बनाई जाती है। अब बताइए कि विदेशी लोग जब छोड़ सकते हैं लहसुन प्याज, विदेशों में जहाँ पे मांस खाना या फिर जो है शराब पीना बुरा नहीं माना जाता, शराब जैसे पानी जैसे पीते हैं वो लोग, तो जब वो लोग लहसुन प्याज छोड़ते हैं तो हम अपने भारत देश के लोग अपने देश की महत्वपूर्ण चीज़ों को क्यों नहीं समझ रहे हैं। वो लोग छोड़ सकते हैं, तो वो लोग पिज्ज़ा, बर्गर, क्या खाना चाहते हैं आप, हर एक चीज़ की रेसिपी आपको मिल जाएगी बिना लहसुन और प्याज की। तो आप थोड़ा सा मॉडर्न बनिए, मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, दृढ़ शक्ति, दृढ़ संकल्प में इतनी सामर्थ्य होती है, एक बार आपने ठान लिया तो हर चीज़ की जा सकती है। तो बस इंटरनेट का प्रयोग करना है, अलग अलग मसाले, अलग अलग जो है फ्लेवर तैयार करने हैं और जो है उन्हीं से भोजन बनाना है, ठीक है। तो लहसुन प्याज की आपको कमी महसूस नहीं होगी।
अब बात करते हैं जैसे कि हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो फिर कैसे जो है वहाँ पे संभव हो पाएगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए महिलाओं को दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ देखिए कई महिलाओं को दिक्कत हो सकती है कि भाई नहीं, थोड़ा सा यहाँ देखिए महिलाओं को दिक्कत हो सकती है क्योंकि कई बार पति नहीं समझते हैं। तो देखिए बिना बताए सबसे पहले आप स्वाद मेंटेन करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर स्वाद अच्छा हो तो लोग ये नहीं पूछते कि आपने इसमें क्या डाला है, लोगों को स्वाद से मतलब होता है। तो अगर एक बार स्वाद मेंटेन किया जाए 1 महीने तक और फिर लोग बोलें कि आजकल तुम इतना अच्छा भोजन बनाती हो, तब आप कह सकते हैं कि इतने दिनों से मैंने लहसुन प्याज प्रयोग नहीं किया है तो क्या मैं बंद कर सकती हूँ। फिर उनका ज़रूर उत्तर आएगा। अगर परिवार में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की भावना को महत्व देते हैं तो वो मान जाएंगे। इसी तरह परिवार में या फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तब क्या करना है, तो देखिए परिवार की भी भावनाओं को आपको समझ के चलना है। ऐसा नहीं है कि परिवार के ऊपर आप अपना निर्णय थोपें कि आप जाएं और सीधे अपना ज्ञान बघारने लगें कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते, भक्ति में आगे आ गए हैं इसलिए। या फिर जब आप अगर कहेंगे कि हम भक्ति करने लगे हैं तो आपको ज्ञान मिलने लगेगा कि इतनी कम उम्र में मत छोड़ो, कैसे चलेगा, ये है वो है। तो आप भक्ति का ज्ञान मत दीजिए, बस आप शांत रहिए। जो भी आपको भोजन मिलता है बनता है वहाँ आप थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि मुझे केवल खीर पूड़ी दे दो या फिर मुझे दाल चावल दे दो, प्लेन दाल बनी हो तो ऐसा कुछ। मतलब जब आप ये जताएंगे कि आपको परिवार की भी भावनाओं का ख्याल है और आप अपना नियम भी नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो जब परिवार ये देखता है कि हमें परेशान नहीं किया जा रहा है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो उनकी निंदा मत कीजिएगा उनके पीठ पीछे कि मैं उनके यहाँ गया था तो उनके यहाँ ऐसा भोजन मिला, या फिर मैं लहसुन प्याज नहीं खाता तो मैंने पेट भर आज खाना ही नहीं खाया। ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने परिवार की भावनाओं का जब ध्यान रखेंगे, उनकी निंदा नहीं करेंगे और अपना हमारा किसी तरह से जो है गुजारा हो जाए, ऐसा आप भावना अंदर रखेंगे और करेंगे, दिखाएंगे, तो फिर आपका परिवार आपकी भावनाओं का ध्यान रखेगा। यकीन मानिए जो परिवार मिलजुल के रहता है या फिर एक दूसरे की भावनाओं को देखकर रहता है, वो जो है व्यवस्था करते हैं अपने रिश्तेदारों की। ठीक है, देखिए जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उसके लिए अलग से लोग चाय बनाते ही हैं, बिना शक्कर डाल के बनाते हैं। उसके लिए अगर पूड़ियाँ नहीं खाते वो लोग तो उसके लिए जो है रोटियाँ बनाई जाती हैं, तो अलग से उनकी तैयारियाँ की जाती हैं ना। तो जब आप कोई निर्णय पे कायम हो जाते हैं, धीरे धीरे उन पर थोपते नहीं हैं अपना निर्णय, मतलब हम कुछ भी खा लेंगे, मतलब लेकिन आप परेशान मत होइए, ऐसा आप कहिए परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं करना चाहती, आपके यहाँ जो भी बना हो वो दे दो। तो वो लोग फिर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो और अगर ना भी करें, वो आपका ध्यान ना भी रखें, तो जो मिले आपको अगर बिना लहसुन प्याज का तो आप खा लीजिए। और अगर नहीं मिल रहा है कि दाल में भी प्याज डाली हुई है, तब क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरह से आपको सफ़र में भी करना होगा कि अब दाल भी नहीं मिल रही बिना प्याज की, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है। जब भी आप सफ़र में जाएँ, रिश्तेदारों के यहाँ जाएँ, तो घर से थोड़ा सा प्रसाद लेके जाएँ। कैसे कि काजू बादाम किशमिश या फिर चिरौंजी, जो भी आप प्रसाद भोग लगाते हो भगवान को, वो आप थोड़ा सा बैग में रख लें। और जब भी आप भोजन कर रहे हैं तो पूरे भोजन जब आपका सामने आए तो उस भोग को जो है एक दाना रख लीजिए, एक दाना मिश्री जो भी आप भोग लगाते हैं रख लीजिए। तो प्रसाद रखने से पूरा भोजन जो है आपका भगवान का प्रसाद बन जाता है। अब उसमें प्याज डाला हो, लहसुन डाला हो, भगवान को याद करके कि हे भगवान गृहस्थी दी है आपने तो निर्वाह करना होगा, तो बस आपको जो है भोजन कर लेना है। और नाम जप ज़रूर कीजिएगा। ऐसी स्थिति अगर आपके पास है कि कोई हॉस्टल में रहते हैं, कंपनी में रहते हैं, तो वहाँ पे तो होटलों में नहीं मिल सकता है लहसुन प्याज बिना भोजन, तो आप भगवान का नाम जप कीजिए। नाम जप में इतनी सामर्थ्य होती है कि आपको वो परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं, ऐसी स्थितियाँ आने लगती हैं कि आपके जीवन का निर्वाह अगर आप करना चाहते हैं लहसुन प्याज के बिना, तो वो भी परिस्थितियाँ संभव होने लगती हैं। ना भी संभव हो तो नाम जप में इतनी सामर्थ्य होती है कि आपके जो है बिना लहसुन प्याज किए भी जो है आपको भगवत प्राप्ति होगी, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। ठीक है, जब मन में भावना है कि मुझे छोड़ना है लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर भगवान भावना ही तो ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब आप बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाते हैं तो आपका प्रतिदिन व्रत हो जाता है। जी हाँ, व्रत इसी तरह तो होता है, भगवान को भोग लगाकर फिर पालन करते हैं लोग। तो बिना लहसुन प्याज का भोजन मतलब व्रत ही की तरह है, एक त्याग आप रोज कर रहे हैं। तो बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाते हैं तो कितने ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे भोजन को आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें लहसुन प्याज नहीं होता तो भोग लगा करके जो है आप प्रसाद खाएंगे, और प्रसाद खाने से जो है पति पुत्र के संकट टलते हैं, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता है। आपने सुना होगा कि चरणामृत पीकर के बाहर जाओ तो आयु में वृद्धि होती है, संकट टलते हैं। तो आप अपने पति पुत्र को जो है प्रतिदिन जो है संकटों से बचा सकती हैं। दूसरा चीज़ है कि जब हम भगवान को भोग लगा करके जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम हर चीज़
इसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम हर चीज़ घर में ही बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम घर में ही बनाने की कोशिश करते हैं तो ये जो मैदा से बना हुआ चीज़ आता है, पास्ता, मैगी, ये वगैरह, तो हम इन्हें नहीं बनाते घर में ही सारी चीज़, क्योंकि भारत देश तो मतलब व्यंजनों का, पकवानों का, हर चीज़ समृद्ध देश है। जब हम प्राचीन चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं तो एक तरह से अपने परिवार को स्वस्थ रख पाते हैं, क्योंकि ये मैदा सारी चीज़ें खाने से ही तो कभी फिर बाद में जो है डायबिटीज हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को गैस की समस्या, तो यही सारी चीज़ें तो बाद में जाकर के जो है स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। और इससे जो है हम अपनी प्राचीन चीज़ों की ओर भी आगे बढ़ते हैं कि भगवान को भोग लगाना है तो अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छे बर्तनों में, तो पीतल, तांबा, लोहे का भी महत्व समझते हैं, इसमें भोजन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ जो है वो हमारे पति और पुत्र को भी मिलता है, तो यही तो आयु बढ़ना होता है। तो हम जब अपनी जड़ों से जुड़ने लगते हैं तो बहुत से लाभ मिलते हैं। तो इसी तरह के पूजा पाठ से जुड़े, धार्मिक और रिश्तों में सामंजस्य से जुड़े वीडियोस देखने के लिए एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देती रहती हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।